नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। नोएडा के सेक्टर 150 से आने वाली ये खबर सिर्फ एक एक्सीडेंट की डिटेल नहीं है, ये एक शहर, एक सिस्टम और हम सब पर खड़ा किया गया सवाल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत एक ऐसे रोड पर हुई जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। वाइड हाईवे, स्मूथ सरफेस, लेकिन अचानक आता है एक शार्प 90 डिग्री टर्न। न प्रॉपर सिग्नल, न रिफ्लेक्टिव वार्निंग और टर्न के बिल्कुल पास पानी से भरी हुई एक गहरी खाई। रात का वक्त था, ट्रैफिक कम था, विजिबिलिटी भी लिमिटेड थी। इसी दौरान युवराज की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और कार सीधे उस गहरी खाई में जा गिरती है। लेकिन जो बात इस घटना को सिर्फ एक्सीडेंट से आगे ले जाती है वो ये है कि युवराज तुरंत बेहोश नहीं हुआ। रिपोर्ट्स और ग्राउंड इनपुट के मुताबिक युवराज कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसके पास एक फ्लैश लाइट थी, वही फ्लैश लाइट जो रात के अंधेरे में उसकी आखिरी उम्मीद बन गई। युवराज घंटों तक उसी खाई के पास पानी के बीच खड़ा रहकर फ्लैश लाइट जलाता रहा, रोड की तरफ सिग्नल देता रहा, हर गुजरती गाड़ी के साथ। शायद वो ये सोचता रहा कि अब कोई रुकेगा, अब कोई पूछेगा कि यहाँ क्या हुआ है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना किसी सुनसान जंगल में नहीं हुई, ये घटना हुई एक एक्टिव पब्लिक रोड पर। जी हाँ, कहा जा रहा है कि उस वक्त 150 के आसपास लोगों की मूवमेंट वहां मौजूद थी। लोग आए और तमाशा देखते रहे, फोन में वीडियो बनाते रहे, लेकिन रोशनी दिखाता हुआ वो लड़का वहीं का वहीं रुक गया। इसी बीच एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर उस जगह पर गुजरा। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के, मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी जब उसे समझ आया कि खाई में एक लड़का मदद मांग रहा है तो उसने रुक कर देखने की कोशिश की। ऑटो वाले ने मदद की अपनी समझ और अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन जब तक सिचुएशन क्लियर हो पाई तब तक युवराज पानी में डूब चुका था। ऑटो वाला चाहकर भी उसे जिंदा बचा नहीं पाया। यहाँ सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं है, सवाल ये है कि जब एक ऑटो वाला इंसानियत दिखा सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं? क्या हम मदद के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म का इंतजार करते रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना ही रह गई है? इस पूरे केस में रोड डिजाइन पर भी सीरियस सवाल उठ रहे हैं। 90 डिग्री का शार्प टर्न, वो भी बिना क्लियर वार्निंग के, और उसके बिल्कुल पास एक गहरी खाई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी जगहों पर बैरिगेटिंग और रिफ्लेक्टर्स बेसिक सेफ्टी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ वो नजर नहीं आते। काफी देर बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, पानी गहरा था, विजिबिलिटी कम थी। घंटों की मेहनत के बाद पानी में डूबी कार बाहर निकाली गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ये रिपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट या अथॉरिटी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट हम सब के लिए है, क्योंकि रात भर एक लड़का फ्लैशलाइट के जरिए जिंदगी मांगता रहा और शहर उसे देखकर सिर्फ खामोश रहा। युवराज मेहता की मौत एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी है, लेकिन उसके सवाल कलेक्टिव हैं, यानी अनसेफ रोड, लेट रिस्पॉन्स और लोगों की बेहिसी। सेक्टर 150 का ये एक्सीडेंट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं, सेल्फ एग्जामिनेशन का भी मौका है, क्योंकि आज जो रोशनी उस खाई में बुझी है, कल वो किसी और के हाथ में भी हो सकती है। सवाल ये है, क्या तब भी हम चुप रहेंगे?